हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका राजीव ऐसी किताब है। इस किताब से हम लोग जितना भी आपका चैप्टर है 37 चैप्टर, उसका सारांश पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं बारी बारी, ठीक है। तो हर समरी का एक एक वीडियो होगा, आपको जो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 का समरी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 25 आपका इकाई 8 यूनिट 8 में आता है, ठीक है। और इसका यूनिट 8 का नाम है स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1939 से लेकर 1947। तो स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1939 से लेकर 1947 तक। और इसका अध्याय जो है आपका इसमें इकाई इकाई 8 में अध्याय 22 से लेकर 25 तक इसमें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, चैप्टर 22 से लेकर 25 तक। आज हम चैप्टर नंबर 25 का जो है पढ़ेंगे समरी। और चैप्टर नंबर 25 का आपका जो नाम है वह है स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो स्वतंत्रता एवं विभाजन का आज समरी सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश इसका। तो आपके सामने सारांश आ गया चैप्टर नंबर 25 का। तो सारांश इसका पहला आपका है इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। तो इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ था। तो 30 जून 1948 को अवधि तक सत्ता हस्तांतरण कर दिए जाएंगे। सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र, कॉमन सेंटर, या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को किया जा सकता है, ठीक है। तो इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। तो 30 जून 1948 की अवधि तक सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र, कॉमन सेंटर, या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को किया जा सकता है, ठीक है। ये इटली की घोषणा थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। तो पंजाब एवं बंगाल विधानसभाएं विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी। तो पंजाब एवं बंगाल विधानसभाएं विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी। सिंध भी अपना निर्णय स्वयं करेगी। उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन हुआ तो 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, दे दी गई थी, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को क्या कहा गया था? तो पंजाब एवं बंगाल विधानसभाएं विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी। सिंध भी अपना निर्णय स्वयं करेगी। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रांत सीमा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन हुआ तो 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे और दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या है? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया और 15 अगस्त 1947 को इसे क्रियान्वित किया था, ठीक है। तो आपका जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 18 जुलाई 1947 को जो है पारित किया और 15 अगस्त 1947 को इसे क्रियान्वित किया था, ठीक है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां क्या थी? तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां क्या क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहला था ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत था। दूसरा, साम्राज्यवाद का पतन हो रहा था। 2 महान शक्तियों का उदय हो रहा था, इंग्लैंड आपका अमेरिका और यूएसएसआर। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेज की विफलता अब हो गई थी, अब, ठीक है। विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। तो विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। भारतीय नौसेना का विद्रोह। तो भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और वामपंथ का उभरना, वामपंथ कम्युनिस्ट का उभरना। द्वीप विकल्प सिद्धांत। तो आपका द्वीप विकल्प सिद्धांत आपका जो था और राष्ट्रमंडल का विकल्प था, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रमुख कारण था अंग्रेजों का भारत छोड़ने पर, ठीक है। तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां, ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का पतन, 2 महान शक्तियों का उदय, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति, भारतीय नौसेना का विद्रोह, वामपंथ का उभरना, द्विसंकल्प सिद्धांत और राष्ट्रमंडल का विकल्प था, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने देखा, एक बार रिवाइज करेंगे, इसका समरी को समाप्त करेंगे। तो एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को 30 जून 1948 की अवधि तक सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र, कॉमन सेंटर या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को किया जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पंजाब एवं बंगाल विधानसभाएं विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी और सिंध भी अपना निर्णय स्वयं करेगी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन हुआ तो डोमिनियन बनाए जाएंगे, दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया और 15 अगस्त 1947 को इसे क्रियान्वित किया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बात करने वाली शक्तियाँ, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बात करने वाली शक्तियाँ, तो ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का पतन, दो महान शक्तियों का उदय, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, विस्फोटक परिस्थितियों तथा कानून व्यवस्था की स्थिति, भारतीय नौसेना का विद्रोह, वामपंथ का उभरना, विकल्प सिद्धांत और राष्ट्रमंडल का विकल्प, ये आपका कारण था। इस प्रकार हमारा चैप्टर सारांश जो है कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।